नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मैं निशा रानी शर्मा अभागन मां बैठी हूँ। मेरी बेटी को न्याय मिले, बस आपसे यही प्रार्थना है। सीसी फुटेज दिखाया जा कि मेरी बेटी के साथ क्या क्या हुआ। कुछ रहती बड़ी बीमारी, कुछ दिक्कत विशेष रहती, कोविड में चली गई रहती, मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जानबूझ करके इस तरह से डॉक्टर अन्याय न करे और जबरदस्ती पेपर पर साइन कराया गया। हमें कुछ नहीं पता कहाँ साइन कराया गया। बोले कि बेटी को देखने नहीं देंगे, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो। और पैसा अगर कितना लोगी, जो पैसा लेना है बोल दो। तब हम पागल हो गए। हम कह रहे मेरी बेटी को दिखा दो, मेरी बेटी को दिखा दो। गेट नहीं खुल रहा था। मैं क्या बताऊं, मैं ऐसा नहीं समझी थी कि ऐसा भी हो जाएगा मेरी जिंदगी में। अगर मेरी बेटी को बीमारी हुई रहती, साल 2 साल बिस्तर पर रहती, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं था। और मेरी बेटी के साथ तो इतना हुआ ही, आप पता लगा लीजिए उस हॉस्पिटल में। बाद में पता चला कितने लोगों की जानें गई और पैसा देके उन्होंने रफा दफा किया और सारे जो पेशेंट थे चुप होकर के रो रो के रह गए। ये बात में आप खुद पता लगा लीजिए। जब एक कांड हुआ तो दूसरा क्यों हुआ, और दूसरा हुआ तो क्यों नहीं उसको उजागर किया गया ताकि अन्य लोग नहीं जाते। बताइए, ये है एक माँ दुनिया की माँ के लिए कह रहा है, दुनिया के बाप के लिए कह रहा है, दुनिया के बेटे के लिए कह रहा है, दुनिया के बच्चे के लिए कह रहा है। ऐसे डॉक्टर ऐसा दुरुपयोग मत करे अपने डिग्री का, और पैसे में इतना न बिक जाए कि मानवता ही भूल जाए। तो भगवान का पूजा नहीं, भगवान के बाद उनको सम्मान जो दिया जाता है वो राक्षस की गणना में किया जाएगा। सब नहीं है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। सारे डॉक्टर गंदे नहीं हैं। आज भी ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं कि खाना पीना रहना छोड़ करके मरीज भी अपनी जान लगा दिए कि कैसे बच जाए। उन डॉक्टरों को मैं दिल से चरण स्पर्श करती हूँ, वो मेरे भगवान हैं। लेकिन इस तरह के दुष्कर्मी जो डॉक्टर हैं, आप निकाल ले, जान ले ले, पैसे का आदान प्रदान करें, ऐसे डॉक्टरों से आप सब मिलकर के साथ दीजिए। ऐसे लोगों पर भरोसा उठ चुका है। प्रभु ईश्वर अगर है तो सही का साथ देना बेटा। कलयुग है, लेकिन इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, सतयुग भी है, और सतयुग के भी लोग हैं, तभी पृथ्वी टिकी हुई है। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना, न्याय दिलवाइए, मेरी बेटी को न्याय दिलवाइए। मैं बेटी तो नहीं पाऊंगी, मैं उसको छू तो नहीं पाऊंगी, मैं उसको देख तो नहीं पाऊंगी, लेकिन बेटी को न्याय मिलना जरूरी। जब मैं अपने नाती को देखती हूँ, अपने जवान नवाज को देखती हूँ, तो मैं तड़प के रह जाती हूँ। मैं रो भी नहीं सकती, मैं दिल खोल के रोती भी नहीं हूँ। मेरे भाई सब बिखर गए, मेरी बहनें भी, मेरा पूरा परिवार उजड़ गया। मैं खुल के सबके सामने रो भी नहीं सकती। एक लड़की 42 साल की, उसको कुछ विमेन्स प्रॉब्लम आती है और वो सामान्य डीएनसी के लिए उपहार नर्सिंग होम जाती है। और उपहार नर्सिंग होम में डॉक्टर्स उसकी पूरी जांच करते हैं और उसको बताते हैं कि डीएनसी के लिए फलाने दिन आ जाना। अगले दिन वो जाती है 11:30 बजे। उसकी डीएनसी के लिए उसको जनरल एनेस्थीसिया दे दी जाती है। वो जनरल एनेस्थीसिया इतनी ज्यादा मात्रा में डॉक्टर वो देती हैं, डॉक्टर ईशितावस्थी दे देती हैं कि उसका ब्रेन पर इफेक्ट होता है और उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है।
उन चीजों के बीच में जब तक उसका इलाज चल रहा होता है, उस बीच में न तो वहां पर एनेस्थेसिया एक्सपर्ट होता है, न तो सर्जन होता है, और न तो फिजिशियन होता है। डॉक्टर सीता अवस्थी के पास न तो सर्जन की डिग्री है, न तो वो एनेस्थेसिया देने के लिए एक्सपर्ट है। लेकिन उसके बाद ये लोग उसको तथ्य को छुपाने के लिए 3 बजे, 3:15 बजे के आसपास एनेस्थेसिया एक्सपर्ट को बुलाते हैं और सर्जन डॉक्टर को बुलाते हैं और एक षड्यंत्र रचते हैं, एक फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और इस ऑपरेशन को 3:30 बजे दिखाते हैं। और उस समय वो बेहोश होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट पर उसका दस्तखत होता है और डॉक्टर सीता अवस्थी और डॉक्टर विभा मिश्रा कहती हैं कि उसने बेहोशी के दरमियान ये सिग्नेचर कर दिया। ये बहुत अपने आप में अचरज वाली बात है। तो जिस प्रकार से डॉक्टरों ने भ्रष्टाचार किया इस पूरे मामले में, जिस प्रकार से कूट रचना की, और हम सब के परिवार की माताएं, बहनें, बेटियां इस तरह के दर्द से कभी न कभी गुजरती हैं, और जब वह किसी डॉक्टर के यहाँ जाती है तो इस तरह से डॉक्टर्स उसको स्लॉटर हाउस के रूप में काम करते हैं और उन माताओं बहनों को जानवरों की तरह उनके ऊपर प्रयोग करते हैं। तो यह जो मामला है वह मेडिकल की डिग्री लेकर के जो माफिया बैठे हुए हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उनके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा है। और माननीय न्यायालय ने यह पाया है कि जिन डिग्रियों को घोषित करके ये बड़े बड़े प्रैक्टिस करती है डॉक्टर सीता अवस्थी, वो डिग्रियां भी उनके पास नहीं है। उनके पास सिंपल एमबीबीएस और एमडी की डिग्री है, लेकिन वो अपने नाम के आगे सारे प्रचारों में वो अपने नाम के आगे 5 डिग्रियों का इस्तेमाल करती है, जो पूरी तरह फर्जी है। उसके भी खिलाफ हम लोग आईएमए में लिखेंगे और हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस पूरे मामले के पीछे जो बड़ा डॉक्टरों का नेक्सस है उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यह संपूर्ण भारतवर्ष की माताओं, बहनों, बेटियों की अस्मिता का प्रश्न है। लंबी लड़ाई लड़ी गई, 120 दिन तक तो वो बेचारी वर्षा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूलती रही, और लगभग 1.5 वर्षों से उसका परिवार, माँ का किस प्रकार से रोना फूट फूट कर, पिता बैठे हैं बिटिया के किस प्रकार से ब्रेन हेमरेज के मरीज हो गए, मतलब कितना कष्ट इन लोगों ने झेला वो हम लोग महसूस कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कल आदेश हुआ, हम सारे लोग रोए, हम सारे लोग इस आदेश को देख करके पढ़ के रोए और आपस में एक दूसरे को बधाई दिए कि न्याय में देर जरूर है। हम लोगों ने कहावतों में सुना था, लेकिन अंधेर नहीं है, न्याय होगा और जरूर होगा, ईश्वर का न्याय जरूर होगा। इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, इनकी गिरफ्तारी हो, ये लोग जेल जाए, और इस पर पूरा एक मैकेनिज्म भारत सरकार की ओर से तैयार होना चाहिए कि इस तरह से जो डॉक्टर्स फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा करते हैं उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, और इस तरह को जो मेडिकल के पैसे को कुछ लोग व्यापार बना के बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। अब भारत की जनता इनको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।